नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम बायो का सेकंड लेक्चर चालू करने वाले हैं, मतलब जीव विज्ञान का सेकंड लेक्चर। जैसे आप लोग को सिलेबस बताए थे, अगर यहाँ पर क्या होता है कि सिलेबस पूरा कंफर्म लेकर चलना है। एक सब्जेक्ट फिजिक्स का लेंगे और एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री और एक बायो का। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तीनों चीज़ खत्म हो गया था, तो आज इसमें सेकेंड चैप्टर हम चालू करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है स्केलेटन सिस्टम। इसमें हम स्पेशल स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंकाल तंत्र आखिर होता क्या है और इसके बारे में क्यों विशेष रूप से पढ़ा जाते हैं, और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता ही आता है। एक नहीं दो क्वेश्चन हमेशा आता है। तो दो क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर आपका जो है यहाँ पर रैंकिंग बनाने का काम कौन करेगा, ये चैप्टर करेगा। तो इसको एक अच्छा सा समझते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। बीच बीच में आपको जितना भी यहाँ पर हम फोटो बताएंगे, जितना भी यहाँ पर सिस्टम बताएंगे, उसका फोटो साइड में आपको चलता मिलेगा यहाँ पर एकदम एक्चुअल में। इसको वीडियो को अच्छा से देखेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कंकाल सिस्टम होता क्या है। जैसे हम लोग का बॉडी है, अगर हमारे बॉडी के अंदर से अगर स्केलेटन चीज़ हटा दिया जाए तो हम लोग का बॉडी क्या हो जाएगा, एक मांस का लत्था हो जाएगा। इसमें नहीं आपको पेट का पता चलेगा, नहीं आपका पैर का पता चलेगा, नहीं आपका आँख, नहीं आपका मुंह, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर स्केलेटन सिस्टम रहता है, ठीक है, सिस्टम रहेगा, तो हमारा बॉडी क्या रहेगा, एक्चुअल में क्या होगा, खड़ा रह सकता है। मतलब हमारे बॉडी को एक एक्चुअली रूप का प्रदान कौन करता है, पूरा कंकाल तंत्र करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डंठल की क्रिया। मतलब अगर डंठल हटा देंगे तो कोई भी वृक्ष में पेड़ नहीं लगा। उसी तरीके अगर कोई भी मानव शरीर के अंदर से अगर डंठल हटा दिया जाए, क्या होगा कि उसका पूरा बॉडी एक्चुअल में निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कंकाल तंत्र क्या करते हैं, हमको पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि अभी हम खड़ा है तो हमको क्या करते हैं, खड़ा होने में आदान प्रदान करता है। मतलब कि खड़ा होने में हमको एकदम समुचित रूप देता है। इसके बाद आता है, मान के चलिए जैसे कि कभी काल आप देखे होंगे, चलिए पहले इसको मिटाते हैं। कभी काल आप देखे होंगे कि एक सिंगल अगर खुट्टा देते हैं घर के अंदर, उसके ऊपर में अगर कुछ भी चीज़ चढ़ाते हैं, एस्बेस्टर या कुछ भी चीज़ चढ़ाते हैं, तो घर हमेशा क्या होता है, कंपन करते रहता है। हल्का भी हवा भी हेड आएगा तो क्या होगा, कंपन करेगा। उसमें क्या होता है कि अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो पूरा शरीर क्या होगा, एकदम कांपेगा, ठीक है, थ्रोइंग पावर उसमें शिवरिंग ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी को अगर कंकाल रहेगा तो उसको पूरा पकड़ के रखता है। इसमें क्या होता है, पूरा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में एकदम बॉडी को पूरा समुचित रखता है। समझ गए दोस्तों। तो क्या होगा कि हमारे बॉडी को स्थिरता भी प्रदान कौन करता है, कंकाल सिस्टम काम करते हैं। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले यहाँ लिखते हैं। क्या चीज़ अभी हम जाने हैं, स्केलेटन सिस्टम। मतलब कंकाल हमें क्या करता है, हमें हमेशा सीधा रखने में हेल्प करता है, सीधा रखता है, ऐसे लिखिए। और क्या बताएं, और यह शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, स्थिरता प्रदान करें। चलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंकाल करेंगे। अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर कंकाल हटा दिया है, मान के सपोर्ट जितना भी हड्डी है उसको हटा दीजिए, तो क्या होगा कि हम कभी चल पाएंगे, कभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पावर ही नहीं रहेगा जिसके वजह से हम चलेंगे। अगर बॉडी के अंदर जैसे कोई भी आदमी को क्या होता है कि बोन के अंदर दर्द होने लगता है तो वो चल नहीं पाते हैं। मतलब हड्डी के अंदर जिसको दर्द होगा वो चल नहीं पाएगा। इसलिए क्या करता है, जो कंकाल होता है वो हमारे मानव शरीर को क्या करते हैं, चलाने फिराने, मतलब मूवमेंट में भी काम करते हैं। तो कंकाल की मदद से हम क्या करते हैं, चलते फिरते भी है। लिख लीजिए, कंकाल की मदद से हम शरीर को गमन भी करा सकते हैं, गमन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना है। चलिए आगे चल करके क्या हुआ कि कंकाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कंकाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट का नाम दिया बाह्य कंकाल और दूसरा का नाम दिया आंतरिक कंकाल। चलिए सबसे पहले समझते हैं बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल में अंतर क्या होता है। चलिए, बाह्य कंकाल उस कंकाल को बोलेंगे जिसके क्या होगा, हमारे बॉडी शरीर के बाहर दिखाई देगा।
मतलब जो भी हमारे बॉडी शरीर के बाहर जितना भी स्केलेटन दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य कंकाल। और जो शरीर के अंदर जो हड्डी मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक कंकाल। चाहे देखिए बाह्य कंकाल का अगर बात किया जाए तो बाह्य कंकाल में क्या होता है, जैसे हमारे नाखून हुआ, नाखून जो चीज़ हम काट के फेंक देते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बाह्य कंकाल बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ना तो वो अगर मृत्यु होता है, क्योंकि अगर हम नाखून काटते हैं तो क्या होता है, हमको दर्द भी नहीं महसूस होता है। इसलिए बाह्य कंकाल को जो हम काटेंगे तो क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ गए, मतलब बाह्य कंकाल हमेशा क्या होता है, डेड होता है, मतलब मरा हुआ आपको मिला देगा, अवशेष होता है, जीवित का अवशेष होता है। समझ गए दोस्तों ये चीज। लेकिन आंतरिक कंकाल क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल कैरेक्टर अदा करते हैं। चाहे हाथ है तो हाथ का अलग से होगा, पैर है तो पैर का अलग से होगा, बॉडी है तो पूरा बॉडी का अलग होगा। ये चीज इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं बाह्य कंकाल को। चलिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं, इसके बाद हेडिंग डालते हैं बाह्य कंकाल। चलिए क्या हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, बाह्य कंकाल। बाह्य से नाम से प्रचलित हो रहा है कि हमेशा शरीर के बाहरी भाग में ही पाया जाता है, यह हमेशा शरीर के बाहरी भाग में ही पाया जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको फोटो भी दिखाई देता होगा, ठीक है, साइड में बाहरी भाग में पाया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य कंकाल बोलेंगे। चलिए दोस्तों, और मान के चलिए जो भी बाह्य कंकाल, जैसे हमारा नाखून हुआ तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, उसको काटने का भी काम क्या करते हैं, नाखून करता है। चाहे वो कछुआ के बाहर वाले ऊपर वाला जो पोजीशन जो टफ रहता है वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। तो बाहरी वाले क्या करता है, कोई भी मानव शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह जीवित प्राणियों में सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अगर बाह्य कंकाल लगा तो क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करे। ये चीज हमेशा याद रखना। और जो चीज आपको बताया, जैसे कि बाह्य कंकाल जो भी होता है, अगर उसको हम काटेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमेशा उसमें से ना ही ब्लड निकलेगा, नहीं कुछ भी निकले। चाहे हम नाखून को ही काटते हैं तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता है, लेकिन वही नाखून अगर अंदर तक कट जाता है तो क्या होता है, उसमें से ब्लड निकलता है। मतलब अंदर कट गया, आंतरिक कंकाल हुआ, बाहर वाला कटा जिसमें से ब्लड नहीं, उसको क्या बोलेंगे, बाह्य कंकाल बोलेंगे। चाहे जो भी हो जाता है, मतलब बाह्य कंकाल हमेशा क्या होता है, मृत कोशिका होता है। इसको भी लिख लीजिए, बाह्य कंकाल हमेशा मृत कोशिका होता है। चलिए ये चीज पूरा कंफर्म हो गया। और जो चीज इसमें भी बताया कि अगर बाह्य कंकाल हम काटेंगे तो इसमें से ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब लिख लीजिए, बाह्य कंकाल में रक्त का संवहन नहीं होगा, मतलब उसके अंदर ब्लड नहीं रहता है, क्योंकि काटने पर इसमें से ब्लड नहीं निकलता, इसलिए इसमें ब्लड नहीं होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल अगर पूछेगा, उदाहरण, तो हम लिख सकते हैं, उदाहरण को हम लाल पेन से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, लिखिए, केकड़ा। केकड़ा के ऊपरी भी जो पोजीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल। मकड़ी, कछुआ, नाखून, ठीक है, बाल आदि, इस सबको हम क्या बोल सकते हैं, बाह्य कंकाल। मतलब एक्सटीरियर वाले पूरी, इंटीरियर वाला नहीं हुआ। इंडो स्केलेटन इसको नहीं बोल सकते, इसको इक्जो स्केलेटन बोल सकते हैं। इसका इंग्लिश नाम क्या हो गया, इक्जो स्केलेटन। ये भी लिख लीजिए यहाँ पर। कभी काल क्या होता है कि जो इंग्लिश का वर्ड होता है उसके वजह से आपका क्वेश्चन जो है एकदम सटीक उसका आंसर मिल जाता है। इसलिए आप कभी कभी जहाँ जहाँ हम इंग्लिश लिखते हैं उसको भी लिखा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इक्जो स्केलेटन ये बहुत ही छोटा नाम पढ़ने में भी, लेकिन बाह्य कंकाल नाम याद रखने में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा मालूम पड़ता है, इसलिए इसको अच्छा से थोड़ा लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हम अगले वाले पोजीशन पर, आंतरिक कंकाल की ओर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सभी चीज दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते हुए चलिएगा।
जिससे आप लोग को एक अच्छा सा फेयर बने और आप लोग एक ही बार में जो थ्योरी पढ़ेंगे उसी से सभी चीज़ आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा पार्ट लिखेंगे इसका, आंतरिक कंकाल। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम हो गया इंडोस्केलेटन। क्या नाम हो गया? इंडो का मतलब अंदर होता है, एक्जो का मतलब बाहर। जहां भी बायो के अंदर कहीं भी निकल दिखाई देगा साइंस के अंदर। इंडो का मतलब अंदर और एक्जो का मतलब बाहर होता है। चलिए, ये पूछेगा कहाँ होता है, तो ये हमेशा शरीर के अंदर होता है, मतलब जितना भी मांसपेशियां होते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारा बॉडी के अंदर क्या आपको दिखाई देगा, एकदम थोड़ा टाइट वाला पोजीशन दिखाई देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, आंतरिक कंकाल। लिख सकते हैं, यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। ठीक है, चलिए। और जैसे कि अगर स्केलेटन का बात आ गया तो हमारे शरीर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगर इंडो स्केलेटन या आंतरिक वाले को रक्षा प्रदान करेगा, ये भी लिख लीजिए, यह शरीर के आंतरिक अंग को रक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। इसके बाद क्या हुआ, आगे चल करके कंकाल को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, क्या हो गया, दो भागों में बांटा गया था। ऐसे भी बोला गया है कि कंकाल तंत्र दो चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। ठीक है, अस्थि और उपास्थि। उपास्थि में क्या हो जाता है, कार्टिलेज, और अस्थि का मतलब बोन। ठीक है, दो चीज से कंकाल आगे चल के दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ था। इसको भी ऐसे बना लीजिएगा, कंकाल तंत्र लिखिए, स्केलेटन सिस्टम। क्या होता, एक था बोन और एक था कार्टिलेज, मतलब उपास्थि और दूसरा था अस्थि। मतलब इसका इंग्लिश नाम अगर देखेंगे उपास्थि का तो हो गया कार्टिलेज, और इसका नाम हो गया बोन। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर होता है। चलिए, इस सब को हम जानेंगे, सबसे पहले समझते हैं, इसके बाद हम इसका बारे में लिखते हैं। देखिए, उपास्थि हम उसको बोलते हैं जो शरीर में जितना भी लचीलापन चीज है, चाहे आप कान का पिन्ना कह ले, नाक का जो टिप वाले पोजीशन है उसको कह लीजिए, जहां भी आपको मुलायम चीज मिलेगा, मतलब एकदम पूरा नरम चीज मुलायम, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेज वाले पोजीशन है। और शरीर के अंदर जहां भी कठोरता महसूस होगा वो किससे मिलकर बना रहेगा, अस्थि से। और शरीर के अंदर जितना भी मुलायम चीज रहेगा वो किससे मिलकर बना रहेगा, उपास्थि से। चलिए, अब हेडिंग डालते हैं उपास्थि से आप क्या समझते हैं, उपास्थि लिख करके आप लोग डैश देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उपास्थि का मतलब। इसका होता है कार्टिलेज। ठीक है दोस्तों, चलिए। उपास्थि में क्या होता है कि हमेशा क्या बोले कि हमेशा मुलायम होता है। शरीर का जहां भी लचीलेपन महसूस होगा वहां पर क्या होगा, कार्टिलेज का फॉर्मेशन होगा, मतलब उपास्थि रहता ही रहता है। चलिए, यहां पर लिख लेते हैं, लेड पेन से लिखते हैं। यह हमेशा क्या होता है, मुलायम होता है। अब मुलायम किसके वजह से होता है तो ये भी आप लोग जान लीजिए। इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये मुलायम होता है। इसका सूत्र लिख लीजिएगा नीचे में, Ca3PO4 ट्वाइस।
ये क्या हुआ, इसका सूत्र होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से क्या होता है, ये हमेशा मुलायम आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर पूछेगा इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा CaCO3, तो इसका मतलब आपका सभी चीज क्या हार्ड हो जाएगा। मतलब ये किसका फॉर्मेशन ले लेगा, बोन का फॉर्मेशन, मतलब उपास्थि का फॉर्मेशन। इससे ये चीज पता चलता है कि हड्डी के ऊपर जितना भी मुलायम चीज रहता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्टिलेज, मतलब चिकना सतह रहता है। और लेकिन जो इसमें तन्यता पदार्थ मौजूद रहता है, मतलब हार्डेस्ट होता है, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसका अगर आंसर लिखे एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं कान, नाक, ठीक है, शरीर के लचीले भाग आदि, इस सभी में क्या होता है, उपास्थि मौजूद रहते हैं। ठीक है, और हड्डी के जो सिर होते हैं उसके ऊपर भी रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं अस्थि के ऊपर में। इसको दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मिटाते हैं। उपास्थि खत्म हो गया, इसके बाद अस्थि के बारे में बात करते हैं। अस्थि, इसी का इंग्लिश नाम हो जाता है बोन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में हड्डी। क्या बोलते हैं इसको, हड्डी बोलते हैं। चलिए अगर हड्डी का अगर बात किया जाता है तो क्या होता है, हमेशा कठोर ही रहता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यह क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है। कहता है कठोर होता है। किसके वजह से इतना कठोर होगा, तो ये भी आपको बता दिए थे। जैसे पीछे में क्या था, उपास्थि के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट, इसके अंदर क्या रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट तो होगा, प्लस इसके साथ क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये तन्यता इसमें मौजूद रहता है और थोड़ा हार्डनेस इसमें रहता है। थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा इसमें हार्डनेस रहता है। किसके वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद बोलेगा, जैसे कि आपको पीछे उपास्थि में लिखाना बोल दिए थे कि उपास्थि कौन सी कोशिका से मिलकर बनते हैं, तो वह कॉन्ड्रियोब्लास्ट से मिलकर बनते हैं। लेकिन अस्थि के बारे में बात किया जाए तो कौन सी कोशिका से बनते हैं, वह ऑस्टियोब्लास्ट से मिलकर बनते हैं। तो इसको भी लिखिए, यह ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से मिलकर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये चीज सभी को याद रखें। और पूछेगा ये जो बनते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये भी लिख लीजिएगा। इसके अंदर कोलेजिन प्रोटीन होता है। कोलेजिन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, कोलेजिन प्रोटीन। ठीक है, चलिए और दोस्तों आपको बता दें कि अस्थि में रक्त नालिका क्या होता है, रहता है। जब हड्डी अगर टूटता है तो उसके अंदर से देखिएगा ब्लड का भी फॉर्मेशन होता है, निकलता है। तो रक्त का क्या करता है, होता है। रक्त नालिका क्या होते हैं, जिसके वजह से उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि स्पेशल जब बोन होता है, बोन, इसी के अंदर से क्या होता है कि ब्लड का फॉर्मेशन, जितना भी शरीर में ब्लड बनता है किसके अंदर बनता है, हड्डी के बीच से ही बनते हैं। मतलब जिसके में बोन मैरो होता है उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं,
अस्थि मज्जा, उसी से क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ दोस्तों। और पूछेगा कि अस्थि में कितना % जल होता है, तो 50% क्या होता है, इसके अंदर जल होता है और 50% अलग न्यूट्रिएंट्स रहता है। जल का फॉर्मेशन कितना होता है, 50% रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्लास में दोस्तों और भी इससे आगे और भी विस्तार उस पर समय, ये जो है एकदम बेसिक क्लास था, इसमें 2-3 क्लास तक जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।